गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 6 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 जून 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का। पोलैंड के 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में किसने जीत हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा करोल नवारोकी। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनालेना बेयरबॉक को, जो कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत जैन शिखर सम्मेलन में भारत जैन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जो है जैन शिखर सम्मेलन में भारत जैन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में रायगढ़ किला जो है हाल ही में चर्चित रहा क्योंकि वहाँ पर शिवाजी के कुछ अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ज्येष्ठ अष्टमी पर खीर भवानी त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुशानबे में इसका आयोजन किया गया और यह पहला ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस टीम ने UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मेन ने यानी PSG टीम ने। तो देखिए हाल ही में PSG टीम ने UEFA या UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो पहले स्थान पर जर्मनी पहुंच गया, दूसरे स्थान पर जापान है और तीसरे स्थान पर चीन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विक्रम सुकुमारन का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो फिल्म निर्देशक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य द्वारा कुमराम भीम को बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के बक्सर में जो है काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के साथ भारत ने अपना स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025 से 2029 के लिए UN हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केनिया। तो मलेशिया के साथ केनिया को भी UN हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोरिया गणराज्य। तो कोरिया गणराज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी की है और इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 का थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, इंग्लिश में हो जाएगा एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस संस्थान में भारत को 2026 से 2000 की अवधि के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोसॉक। तो देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक में भारत को 2026 से 2028 की अवधि के लिए चुना गया है। अब देखिए इकोसॉक का फुल फॉर्म जो होता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन है। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद कहेंगे। अब देखिए भारत को जो है 2026 से
2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक के लिए चुना गया है। यह परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के केंद्र में है। अब देखिए, भारत जो है 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले 18 देशों में एक था। अब देखिए, भारत ने चुनाव में मतदान करने वाले 189 देशों में से 181 वोट हासिल किए। बात हो रही है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक की। तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 26 जून 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके सदस्य देश 54 हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य मंच है जहां दुनिया के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों और द्विवार्षिक विकास सहयोग मंच पर प्रगति की निगरानी के लिए वार्षिक मंत्री स्तरीय समीक्षा आयोजित करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य के 2 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी राजस्थान। तो देखिए, भारत के जो है राजस्थान राज्य के 2 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया यानी कि वेटलैंड साइट्स में। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राजस्थान के जो 2 वेटलैंड साइट्स को शामिल किया गया है उसमें एक है फलोदी में खिंचन और दूसरा है उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि। तो देखिए, भारत के राजस्थान के 2 और स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के फलोदी में खींचन और उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कैच द रेन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। देखिए, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कैच द रेन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले को दूसरा स्थान मिला है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कैच द रेन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले को दूसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो देखिए, तेलंगाना राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा हाल ही में की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की सरकार ने हैदराबाद में एडवांस सिटी बनाने जा रही है, जो जापान के शहर किताकियूसु से प्रेरित होकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार हैदराबाद में 80 एकड़ में एक इको टाउन विकसित करने जा रही है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ। तो देखिए, कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। अब डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क गुजरात के कच्छ जिले के मिर्ज़ापुर गांव में बनाया जाएगा, जो भुज शहर के पास है। मिर्ज़ापुर गांव पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है, जिसे भुज से भी निकट माना जाता है। यह पार्क सिंदूर वन के नाम से जाना जाएगा और यह 8 हेक्टेयर यानी 20 एकड़ में फैला होगा फ्रेंड्स। यह पार्क भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल को समर्पित होगा। पार्क में वन कवच और माइक्रो फॉरेस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें लगभग 80,000 पौधे लगाए जाएंगे और जिनमें 40 से 45 प्रजातियों के पौधे शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी भारत को। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह पहली बार ऐसा हुआ है 100 वर्षों में फ्रेंड्स। अब डिटेल्स देखते हैं। देखिए,
बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, शॉर्ट में IIS के 100 साल के इतिहास में पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत ने IIAS की अध्यक्षता हासिल करने में ऑस्ट्रिया को हराकर जीत दर्ज की है। अब देखिए, IIAS एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो 31 सदस्य देशों और 20 राष्ट्रीय अनुभागों और 15 शैक्षिक अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है। यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है। भारत को 2025 से 2028 की अवधि के लिए IIAS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत को अध्यक्ष पद मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह प्रशासन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। IIAS की बात हो रही है तो IIAS की स्थापना जो है 1930 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ली जे मियांग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। तो ली जे मियांग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे मियांग ने बुधवार 4 जून को दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को निम्न किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी टिम विगमोर ने। तो हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब टिम विगमोर ने लिखा है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को टिम विगमोर ने लिखा है। यह किताब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की एक विस्तृत और आकर्षक कहानी है जिसमें खेल के विकास, प्रमुख खिलाड़ियों और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। टिम विगमोर एक पुरस्कार विजेता लेखक हैं जो डेली टेलीग्राफ के लिए क्रिकेट लेखक के रूप में भी काम करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री में 1877 से लेकर अब तक के खेल के विकास को दर्शाया गया है। यह किताब टेस्ट क्रिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खिलाड़ियों और कहानियों को भी शामिल करती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, पैट कमिंस, माइकल हॉल्डिंग, मुथैया मुरलीधरन, केविन पीटरसन, इयान चेपल, डेरेल स्टीन और राहुल द्रविड़ इत्यादि के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ऑस्कर पियास्त्री ने। तो देखिए, हाल ही में ऑस्कर पियास्त्री ने ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है। डिटेल्स देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई F1 स्टार ऑस्कर पियास्त्री ने बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतकर 2025 सीजन की अपनी 5वीं जीत दर्ज की। पोल पोजीशन से शुरुआत करते हुए 24 वर्षीय मैक्लॉरेन ड्राइवर ने टीम के साथी लैंडो नॉरिस को पछाड़ते हुए चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाया है फ्रेंड्स। देखिए, मैक्लॉरेन के 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालुनिया में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में दबदबा बनाकर 2025 फार्मूला 1 सीजन की अपनी 5वीं जीत हासिल की है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 10वां स्थान मिला है। तो भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2025 में 10वां स्थान मिला है, जो 2024 की रैंकिंग से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। फिर भी यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में बना हुआ है। CCPI का निर्धारण जो है 4 प्रमुख संकेतकों पर देशों का मूल्यांकन करता है फ्रेंड्स। कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। अब देखिए, CCPI को जो है
64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। सीसीपीआई का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शमन प्रयासों में प्रगति और विफलता दोनों पर प्रकाश डालना है। देखिए 2025 सीसीपीआई में शीर्ष 3 स्थान रिक्त बने हुए हैं, यानी कि खाली रहा है 3 स्थान टॉप का। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है, जो जलवायु प्रतिज्ञाओं और व्यावहारिक कार्रवाई के बीच वैश्विक अंतर का एक स्पष्ट संकेतक है। अब देखिए टॉप 3 में अगर बोलिएगा तो चौथा पोजीशन पर डेनमार्क है 78.37 के स्कोर के साथ। वही 5वां पोजीशन नीदरलैंड है 69.60। वहीं छठे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है 69.29 स्कोर के साथ, और सबसे नीचे ईरान है 17.47 स्कोर के साथ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य ने पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य ने पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की है, जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए अब राज्य के सभी स्कूलों में पहली कक्षा से ही छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जो है फ्रेंड्स, बच्चों में छोटी उम्र से ही देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को विकसित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शेखा नासिर अल नोवेस किस देश से संबंधित है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुवैत। तो देखिए शेखा नासिर अल नोवेस कुवैत से संबंधित है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए शेखा नासिर अल नोवेस कुवैत से संबंधित है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसे विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यह, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन के लिए जिम्मेदार है। बात हो रही है यूनाइटेड नेशन WTO की। तो देखिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी यूक्रेन। तो देखिए हाल ही में जो है यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि न्यूज़ में काफ़ी चले थे कि ट्रक से जो है उन्होंने अलग अलग स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से रूस में हमला किया और कई विमान को उन्होंने हानि पहुंचाया था। कौन? यूक्रेन के सेनाओं ने। तो चलिए देखिए डिटेल्स फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाकर हवाई हमला किया था। इसके तहत सेना ने रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया और करीब 41 रूसी बमवर्षक विमानों को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा IPL में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर यानी कि IPL 2025 में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि IPL 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए हासिल की। अब देखिए IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा करके अपना पहला IPL खिताब जीता है। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, खबरों में रहा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना वर्तमान में किस देश के झंडे तले चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लाइबेरिया। तो खबरों में रहा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC
इरिना वर्तमान में लाइबेरिया के झंडे तले चल रहा है। अभी ये चर्चा में इतना क्यों रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए क्योंकि ये भारत पहुंचा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर अपनी पहली यात्रा कर रहा है, जो दक्षिण एशियाई बंदरगाह में इसका पहला प्रवेश है। MSC इरिना क्लास अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल यानी कि ULCV का एक हिस्सा है और इसे 2023 में बनाया गया था। यह लाइबेरिया के झंडे के नीचे चलता है और इसे स्विट्जरलैंड स्थित मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एयर लुब्रिकेशन, ऊर्जा कुशल प्रोपेलर और उन्नत पतवार जैसी हरित तकनीकों का उपयोग करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। तो देखिए, रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम स्वच्छ पौध कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए डिटेल्स। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में अंगूर, संतरे और अनार के लिए स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम बागवानी फसलों जैसे कि फलों, सब्जियों और फूलों के लिए रोगमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसका उद्देश्य किसानों को प्रमाणित स्वस्थ पौधों तक पहुंच प्रदान करके फसल उत्पादकता में सुधार करना और नुकसान को कम करना है। कार्यक्रम में रोग निदान, उपचार और रोपण सामग्री के संगरोध के लिए 9 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित करना शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा किस संस्थान ने पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म के इलाज के लिए धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, यानी कि IISc बेंगलुरु ने। तो हाल ही में खबरों में रहा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म के इलाज के लिए धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म के कारण होने वाले असामान्य रक्त के थक्के को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है। पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त के थक्के फेफड़ों में धमनियों को अवरुद्ध कर देते हैं, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। नैनोजाइम जो है फ्रेंड्स एक नैनो मटेरियल होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं और इन्हें धातु ऑक्साइड या कार्बन आधारित पदार्थों से बनाया जा सकता है। यह नया नैनोजाइम हानिकारक थक्कों को सुरक्षित रूप से तोड़कर एक आशाजनक उपचार विकल्प प्रदान कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त होता है। कल पुनः जो है नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। हो सकता है कि मैं 10, 11 और 12 3 दिन का सेशन नहीं ला सकूं, चूँकि मुझे बहुत ही अर्जेंट एक काम है, तो मैं बाहर रहूंगा, इस वजह से नहीं ला पाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।